हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज हमारा सामान्य हिंदी में टॉपिक है कारक। ठीक है, तो जैसा कि हमने इससे पहले लिंग और वचन के बारे में परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से हमने देखा हुआ था, तो आज हमारा सामान्य हिंदी में टॉपिक क्या है? कारक। ठीक है, तो देखिए कारक होता क्या है और इससे कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है ताकि एक भी अगर इससे संबंधित आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न आते हैं तो वो आपसे गलतियां वहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए कारक होता क्या है। सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है, जब कभी भी संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, जब कभी भी संज्ञा सर्वनाम का क्रिया, ठीक है, का क्रिया या आदि विशेषण, ठीक है, क्या विशेषण क्या होता है? जब संज्ञा सर्वनाम क्रिया या आदि विशेषण के साथ क्या होता है? संबंध स्थापित होता है। क्या होता है? संबंध स्थापित होता है। वहाँ क्या होता है? जब कभी भी संज्ञा सर्वनाम क्रिया आदि विशेषण के साथ जो है संबंध स्थापित होता है तो वहाँ क्या होता है? या फिर संबंध जो है निर्धारित करने वाले तत्व, ठीक है, ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं कि संबंध निर्धारित करने वाले, ठीक है, करने वाले तत्व को हम क्या कहेंगे? कारक। ठीक है, तत्व को हम क्या कह सकते हैं? कारक। जब कभी भी संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण संबंध निर्धारित करने वाले तत्व को क्या कहते हैं? कारक। बिल्कुल, इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपके सामने, ठीक है, जैसा कि आपके सामने एक छोटा सा हम शब्द देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने हम छोटा सा शब्द देते हैं, लड़की ने, ठीक है, लड़की ने खाना खाया। अब देखिए यहाँ पे अगर ऐसे आपके प्रश्न पत्र में ऐसे अगर वाक्य आता है और आपसे पूछता है कि इसमें कर्म क्या है, ठीक है, कर्ता क्या है, करण क्या है, संप्रदान क्या है, आपादान क्या है, तो सबके बारे में जब आपको पूरे परिभाषा और उसके उदाहरण के साथ आपको पता रहेगा तो ही आप इसके बारे में मालूम कर सकते हैं कि आप वाक्य में कर्म क्या होगा, कर्ता क्या होगा। ठीक है, देखिए कारक, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे प्रश्न पत्र में ये पूछता है कि इसके कारक के भेद कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं, तो कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 8 होते हैं। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। पहला क्या होता है हमारा? पहला होता है कर्ता, ठीक है। दूसरा क्या होता है? कर्म, ठीक है, कर्ता कर्म करण, ठीक है, कर्ता कर्म करण। चौथा संप्रदान, ठीक है, चौथा क्या होता है हमारा? संप्रदान, ठीक है। पांचवा अपादान, छठवा पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, ठीक है। छठवा क्या होता है हमारा? संबंध,
ठीक है। छठवां क्या होता है हमारा, संबंध। सातवां और आठवां, ठीक है। तो सातवां क्या होता है हमारा, सातवां होता है हमारा अधिकरण, ठीक है। सातवां क्या होता है हमारा, अधिकरण, ठीक है। और लास्ट क्या होता है, संबोधन। क्या होता है, संबोधन। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से, पहला जब हमने यहाँ पे आपसे प्रश्न किया, ठीक है, ये तो थे आपके, क्या थे ये आपके क्या है, ये है आपके कारक, ठीक है, कारक हैं, और ये इसके 8 क्या है, भेद हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कारक चिन्ह, ठीक है। अब देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि ये क्या है, कर्ता, कर्म, करण, ठीक है, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। तो जब हमने ऐसे आपके सामने ये क्या लिखे, कारक लिखे, तो अब इसमें क्या होता है, इसके कुछ चिन्ह भी होते हैं, ठीक है। इसके क्या होते हैं, कुछ चिन्ह भी होते हैं, ठीक है। तो अब आपसे अगर प्रश्न करता है यहाँ पे, अगर करता है कि कर्ता ने, ठीक है, देखिए कर्ता ने, तो यहाँ पे कर्ता कौन हो जाएगा, ठीक है, लड़की ने। तो यहाँ पे कर्ता कौन हो जाएगा, लड़की ने, ठीक है। ने किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, लड़की के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें कर्ता क्या हो जाएगा, लड़की, ठीक है। वैसे ही कर्म को, ठीक है, कर्म को, ये सब क्या है, ये चिन्ह है। तो चिन्ह एक बार हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके उदाहरण और परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, आदि निर्धारित करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, पहला हमारा कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा आपादान, छठवां संबंध और सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन, ठीक है। तो कर्ता का आपका चिन्ह क्या है, ने, कर्म का को, करण से के द्वारा, ठीक है, करण से के द्वारा, ठीक है, से के द्वारा, या के कारण, क्या होता है, के कारण। देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि ये क्या है, ये सब चिन्ह है, कारक के क्या है, चिन्ह है। ये तो आपका कारक हो गया ये, ठीक है, ये आपके क्या है, कारक हैं, और ये उसके चिन्ह हैं। जब कभी भी ये चिन्ह किसी भी शब्द या वाक्य के साथ अगर जुड़े रहें और आपसे अगर कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन अगर पूछता है, तो आप वहाँ पे इस चिन्ह के माध्यम से क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कर्ता ने, कर्म, कर्ता का क्या है, चिन्ह ने, कर्म का क्या है, को, करण से के द्वारा, के कारण। अब देखिए संप्रदान, ठीक है, संप्रदान का क्या होता है, को अथवा के लिए, ठीक है, ये इसका चिन्ह है, को अथवा के लिए। और आपादान का, आपादान का है आपका से, ठीक है, से, जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ठीक है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, मोहन छत से क्या हो गया, गिर पड़ा। अगर इसमें आपसे अगर कारक पूछता है तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे कौन सा कारक है इसमें, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। मोहन यहाँ पे क्या हो गया, मोहन छत से क्या है,
अलग हो गया, ठीक है। छत से अलग होने का मतलब है छत से गिर पड़ा। तो जब कभी भी अगर अलगाव या दूरी, ठीक है, जब कभी भी अलगाव या दूरी होता है तो वहां क्या होता है, आपादान, ठीक है। अलगाव या दूरी, ठीक है। तो संप्रदान क्या है, को के लिए, ठीक है। आपादान क्या है, अलगाव या दूरी, ठीक है। अलगाव या दूरी से, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, मोहन छत से गिर पड़ा, ठीक है। जहाँ भी ये से और ये अलगाव आपको ज्ञात होता है वहाँ क्या होता है, अपादान कारक होता है, ठीक है। चलिए आप देखिए यहाँ पे संबंध, ठीक है। संबंध में क्या होता है, संबंध की विभक्तियाँ क्या हैं, कारक चिन्ह क्या है उसके। संबंध में होता है आपका का के की, ठीक है। का के की, ठीक है। रा री और रे, अगर ये चिन्ह आपको कहीं भी नजर आते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संबंध, ठीक है। अब देखिए अधिकरण, सातवां हमारा क्या है, कारक अधिकरण, ठीक है। अधिकरण में क्या होता है, में, ठीक है, में, पर, ठीक है, में पर, के नीचे, ठीक है, के नीचे, के ऊपर, ठीक है, के नीचे, के ऊपर, ठीक है, भीतर, बाहर। अगर ऐसे सब चिन्ह आपके सामने दिए हों तो क्या कहेंगे, यहाँ पे कौन सा कारक होगा, हमारा अधिकरण कारक होगा। अब संबोधन के लिए क्या होता है, संबोधन के लिए होता है आपका हे, ठीक है, लाघव चिन्ह। संबोधन के लिए क्या होता है, ये आपका ये हे, हो, ठीक है, अरे, ठीक है। तो ऐसे जो है संबोधन, जब भी आप किसी को किसी बात से संबोधित करते हैं, जैसे आप किसी को कुछ संबोधित कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, ये चिन्ह लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हाय, जैसे आपसे कहता है हे राम, ठीक है, हे राम। अगर इसमें आपसे प्रश्न करता है कि इसमें कारक कौन सा है, तो आपका कारक कौन सा क्या होगा, ये संबोधन कारक होगा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। तो आप लोग जितना है कारक, जितना अच्छे से जो है कारक के चिन्ह, ठीक है, कारक के भाग और उसके चिन्ह को जब अच्छे से आप लोग देखेंगे तो आपको कारक खुद जो है क्या होगा, आसान लगने लगेगा। जैसा कि हमने बताया आपको कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आदि में जब संबंध स्थापित होता है और उसे निर्धारित करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, ठीक है। और कारक के भाग कितने होते हैं, कारक के भाग आपके होते हैं 8, ठीक है। 8 कौन कौन से भाग होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, ठीक है, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये कारक के क्या होते हैं, ये कारक के भाग होते हैं। चिन्ह भी हमने आपको बताया, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के कारण, तो ये सब क्या थे, ये हमारे चिन्ह थे। अब देखिए एक एक करके हम जो है सबके बारे में परिभाषा देते हुए एक एक करके सबके बारे में हम देखते हैं। तो पहले कहाँ से शुरुआत करें हम, पहले हम शुरुआत करते हैं कर्ता से, ठीक है। पहला हमारा कारक कौन सा है, कर्ता कारक, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि
2 क्लास इसमें चलेगी हमारी कारक से। तो आप लोगों को इससे संबंधित अगर कुछ भी प्रश्न आता है तो आप लोगों से गलतियां नहीं होनी चाहिए, इतना हम आपसे उम्मीद रखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्या है हमारा, कर्ता। ठीक है, कर्ता में देखिए संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा या, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम। बिल्कुल इतना ध्यान से देखिए, संज्ञा या क्या होता है, सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का, ठीक है, क्रिया क्या होता है, क्रिया करने वाले का ज्ञान होता है, वहाँ क्या होता है, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का क्या होता है, ज्ञान होता है, उसे क्या कहता है, उसे कर्ता कारक कहा जाता है। उसे कर्ता कारक क्या होता है, कहा जाता है। ठीक है, बस यहाँ पे खेल जो है, यहाँ पे क्या है, संज्ञा सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्या होता है, क्रिया करने वाले का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कर्ता कारक कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए हम एक दो इस पे वाक्य देखते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने वाक्य है, ममता ने गाना गाया। ठीक है, क्या है, ममता ने गाना गाया। देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, शब्द है। परिभाषा हमने देखा कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कर्ता कारक कहा जाता है। और यहाँ पे हमने शब्द वाक्य दिया कि ममता ने गाना गाया। जैसा कि हमने इसका चिन्ह क्या बताया हुआ था आपको, कारक, और इसका चिन्ह क्या था हमारा, ने। ठीक है, बिल्कुल ने का ही बस आपको यहाँ पे लेकर के चलना है। तो चिन्ह क्या है हमारा, ने। अब देखिए यहाँ पे इसमें दूसरा वाक्य जो है, पहले वाक्य में ने और दूसरे वाक्य में क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने जब हमने प्रश्न शब्द दिया हुआ है कि ममता ने गाना गाया, तो यहाँ पे कर्ता किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इस वाक्य में ममता में किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, ममता के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो कर्ता कौन है यहाँ पे, ममता ने। ठीक है, किसके साथ ने जुड़ा हुआ है, ममता के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये कर्ता। ठीक है, अब देखिए जैसा कि वो हमने यहाँ पे एक वाक्य देखा, दूसरा वाक्य हम देखते हैं। दूसरा वाक्य हमारा क्या है, दूसरा वाक्य हमारा क्या है, दूसरा वाक्य है हमारा आलोक आलोक पड़ता है। ठीक है, दूसरा वाक्य है हमारा आलोक पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आलोक। ठीक है, यहाँ पे ममता। तो ये सब जो है क्या है, कर्ता। जब कभी भी ने किसके साथ जुड़ा हुआ है आपको ये देखना है। ठीक है, और ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं हम। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा कर्म कारक। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पे एक और शब्द देखते हैं, गाय घास चरती है। ठीक है, गाय घास
चरती है। इसे क्या हो गया, इसमें कर्ता, ठीक है। किसके द्वारा किया जा रहा है काम, गाय के द्वारा। यहाँ गाना किसके द्वारा गाया जा रहा है, ममता के द्वारा। पढ़ाई कौन कर रहा है, आलोक कर रहा है, ठीक है। और देखिए दूसरा हम क्या देखेंगे यहाँ पे, कर्म। अब कर्म में देखिए क्या होता है, और जैसा कि हमने बताया हुआ था कि कर्म का क्या होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होती है इसकी, को, ठीक है, को। अब देखिए यहाँ पे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो कर्म की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर किसका प्रभाव पड़ता है, क्रिया का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम कर्म कारक, ठीक है, कर्म कारक कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक की विभक्तियां चिन्ह क्या होता है उसका, को, ठीक है, को, ये क्या है, विभक्ति चिन्ह है इसका, ठीक है, विभक्ति चिन्ह, ठीक है। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्या होता है, क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। चलिए जब तक हम सब इसका उदाहरण नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं इसके कुछ उदाहरण, ठीक है। जैसे आलोक ने ममता को सिखाया, ठीक है, आलोक ने ममता को सिखाया, ठीक है, क्या सिखाया उसके बारे में यहाँ जिक्र नहीं किया है। तो आलोक ने ममता को सिखाया। अब देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे कर्म को, तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने कहा कि आलोक ने ममता को सिखाया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको जैसे फिर एक दूसरा हम सब देखते हैं, पुलिस ने, ठीक है, पुलिस ने क्या, चोर को पकड़ा, ठीक है, चोर को पकड़ा। और देखिए यहाँ पे जैसा कि हम यहाँ पे परिभाषा हमने देखा कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्या होता है, क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पुलिस, ठीक है, चोर, आलोक, ममता, ठीक है, क्रिया क्या किया जा रहा है, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, ये यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा जब ऐसे वाक्य दिए हो तब, ठीक है। तो यहाँ पे पुलिस ने क्या किया, चोर को पकड़ा। पकड़ने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो हमने सामान्य हिंदी में आज कारक के बारे में देखा। कारक के भेद कितने थे, 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण,
अधिकरण, संप्रदान, ठीक है, अपादान, संबंध, संबोधन, ये सब, और इसके बारे में हमने विभक्तियाँ, चिन्ह भी यहाँ पे बताया, ठीक है। तो आज जितने भी हमने कारक पढ़े उसको आप अच्छे से और प्रयास कीजिएगा। जितने भी अगर इससे वाक्य बनते हैं आप उसे बनाइए, और आगे कारक जो है वो हम अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।